नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय। आप सभी का स्वागत है माइंड इन रियलिटीज़ के शो पर। मेरे साथ है पंकज जी। आइए हम आज के विषय सोशल मीडिया का प्रभाव वास्तविक जीवन में। आइए हम समझते हैं कि सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे मानसिक स्थिति पे। पंकज जी। मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। विजय भैया, सोशल मीडिया तो आपको पता ही है कि किस तरीके से काम कर रहा है आज, और पूरी दुनिया, चाहे उसमें आप बच्चे ले लीजिए, युवा ले लीजिए या बुज़ुर्ग ले लीजिए, आज लगभग आपके जीवन की एक ज़रूरत बन चुका है। और बिना सोशल मीडिया के आज आप अपने पूरे दिन में अपना समय नहीं निकाल पाएंगे बिना इसकी मदद के। कहीं ना कहीं आपको इसके साथ अपना जीवन में अपना कुछ समय इसको देना पड़ता है। तो आज हमें ये विषय हम लेके आ रहे हैं क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चों के साथ कई तरह की रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो रही हैं। उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, वो सही तरीके से डेवलप नहीं कर रहा है उनका इंटेलिजेंस, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होती जा रही है। और उस तरीके के प्लेटफॉर्म मैं नहीं समझ पाता हूँ कि इतने बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं जहाँ पे एक बच्चे को बेहतर इन्फॉर्मेशंस है कि सोशल मीडिया को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से नहीं करना है। वो क्लैरिटी उस बच्चे के पास नहीं है। तो आपकी नज़र में मतलब सोशल मीडिया के क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं और क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं एक युवा के लिए? हाँ जी, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव हम दोनों पे बात करेंगे। तो पहले मैं एक कहानी के द्वारा इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। मान के चलिए कि एक साधारण सा बच्चा है और साधारण सी शिक्षा लेता है, साधारण, उसमें कुछ भी क्वालिटी नहीं है, मतलब समाज में भी इतना स्पेशल नहीं माना जाता क्योंकि साधारण सा बच्चा है। लेकिन यही साधारण बच्चा जब सोशल मीडिया पे चला जाता है और एक अपनी फ़ोटोज़ के द्वारा या अपनी किसी और चीज़ के द्वारा वहाँ पे जाके जब ये फेमस हो जाता है तो इसकी दो इमेज हो जाती हैं। जो सोशल मीडिया जो इसको एक इमेज क्रिएट करता है, वो इमेज, और जो रियल लाइफ में ये बच्चा होता है वहाँ पे ये बहुत बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। और बच्चा अपनी पूरी एनर्जी इस जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इसको इमेज क्रिएट हो रही है वहाँ पे लगा देता है, जिस कारण वास्तविक जीवन में जहाँ पे इसको काम करना था अपनी बॉडी पे, अपने परिवार के साथ रिलेशनशिप में, समाज को समझने में, अपने इंटेलिजेंस पे काम करने में, अपनी एजुकेशन पे काम करने में, वहाँ ये बच्चा वंचित हो जाता है या इसकी एकाग्रता जो होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। ये सही तरीके से फोकस नहीं कर पाता है क्योंकि सर, जैसे हमने पहले भी बात की है कि 15 साल तक बच्चे का निर्माण होता है। 15 साल तक 90% से ऊपर बिलीफ्स उसके हमारे बन जाते हैं, और 15 साल चाहिए एक बच्चे को पूरी तरीके से शारीरिक विकास करने में और मजबूत मानसिकता तैयार करने में। और ये जो बिलीफ्स होते हैं, ये बिलीफ्स बनने के बाद आप 100 साल का जीवन में 85 साल उन्हीं बिलीफ्स के आधार पर चलेंगे। लेकिन अब ये जो बिलीफ्स आपने बनाए हैं, इस बिलीव्स के अंदर अगर समाज नहीं आया, परिवार नहीं आया, रिलेशनशिप नहीं आया, आपको आपके शरीर का नहीं डेवलप कर पाए आप, और राइट इंटेलिजेंस या एजुकेशन के माध्यम से जो आता है वो नहीं पहुंच पाया, तो फिर वो बुनियाद जो है वो बहुत कमज़ोर है। हाँ जी। तो क्या मतलब सोशल मीडिया एक बच्चे को सामाजिक स्तर पे डेवलप नहीं कर पाता या नहीं होने देता? देखिए, मैंने आपको वही बोला ना, जैसे ये कुछ ऐसा है कि एक बच्चा हम इसको अपने घर से निकला, साधारण था, तो घर में इज्जत मान सम्मान उसको इतना खास मिलता नहीं था, समाज में मिलता नहीं था। तो मैंने उसको एक नए देश में ले गया। ठीक है। और नए देश में वहाँ एक सेलिब्रिटी था जो मर गया, जो उसी की शक्ल का था। तो मैं उस देश में उसकी एक फेक प्रोफाइल बना दी और लोगों ने समझा ये वही सेलिब्रिटी है। तो उसकी जो ज़िंदगी थी वो बदल गई। अब उसको सेलिब्रिटी वाली इज्जत मान सम्मान मिलता था, उसका लैविश लाइफस्टाइल हो गया। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में वापस आता है, वहाँ जो लाइफस्टाइल है वो वैसा नहीं है। तो ये इस इतने बड़े गैप में आ जाते हैं हमारे बच्चे। हाँ। है ना। और इस गैप के अंदर वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस करते हैं, और जो उनकी जो लाइफ का आगे वाला जो ट्रैक है, जहाँ वो युवा होगा या जो बुजुर्ग होगा या और रिश्ते बनाएगा, वहाँ पे जाके वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि जो उसकी इमेजिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के द्वारा ही एक्टिवेट होती है। रियल लाइफ को अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ को सर्वाइव करने की जो काबिलियत है वो उसमें कमज़ोर पड़ जाती है। हाँ जी। मेरा एक सवाल है, क्या सोशल मीडिया एक युवा को मानसिक तौर पे डेवलप नहीं होने देता? सर, अब जब हम युवा की बात करते हैं तो 2 चरणों में हमारे युवा खड़े हैं, एक गरीब है, एक अमीर है। ठीक है। अब गरीब बच्चे की अगर हम बात करें तो इसके सकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे एक बच्चा जो गरीब है उसके पास तो अच्छी शिक्षा नहीं है, बिल्कुल, उसके पास समाज में ऐसे लोग नहीं हैं जो उसको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन कर दें उसका। ठीक। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे है।
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, दुनिया के बेहतरीन लोगों से वो दोस्ती कर सकता है, मिल सकता है, ठीक। तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और वो अगर एक गांव में भी रहता है या कस्बे में भी रहता है तो वहाँ से भी वो अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है और दुनिया के बेहतरीन लोगों से दोस्त बना के उनसे बात करके उनसे जो भी ज्ञान लेना चाहता है ले सकता है। तो ये फ़ायदा तो मिलता है, ये फ़ायदा बिल्कुल मिलता है। लेकिन अब होता क्या है कि अगर आप गांव में बैठे हैं या झुग्गी झोपड़ी में या गरीब परिस्थितियों में रहते हैं तो आपके आसपास ऐसे लोग नहीं होते जो आपको सही तरीके से गाइड करें कि सोशल मीडिया में आपको किस तरीके से जाना है। बिल्कुल। तो यहाँ मिसयूज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। बिल्कुल। और आप अगर लड़की हैं तो आप देख लीजिए सोशल मीडिया के द्वारा कितनी लड़कियों की अश्लील फ़ोटो को आप लेके आ जाते हैं, कितना उनका ना दुरुपयोग होता है। लड़कों के साथ कितने सारे ऑनलाइन स्कैम चल रहे हैं दुनिया में। बिल्कुल। अब एक बच्चा गांव में बैठा है सर, उसको 10,000 की नौकरी नहीं मिलती और मैं उसको 50,000 का ऑफर दे दूं तो वो ये थोड़ी देखेगा कि मैं कौन हूँ, इतनी काबिलियत नहीं है उसमें मुझे जांचने की, और मैं उससे वो सारे काम करा सकता हूँ जो एक अपराध में, साइबर क्राइम में होते हैं। राइट। और ये सारी चीज़ें को संभालना और इस पर पूरी तरीके से राइट कन्वर्सेशन उन बच्चों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, एक सरकार के लिए, एक समाज के लिए। अब मेरा सवाल इसी से है कि युवा के लिए और किशोर अवस्था के लिए कि मतलब सोशल मीडिया क्या युवा और किशोरों के लिए की जो विचार है, उनके सोचने समझने की क्षमता है, उस पर क्या प्रभाव डालता है? नहीं, सोचने की क्षमताओं को तो बढ़ाएगा सारी, क्योंकि ये आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है। दूसरी चीज़, आपको दुनिया के आपसे ज़्यादा बुद्धिमान और आपसे ज़्यादा बेहतरीन लोगों से आप डायरेक्ट संपर्क बना सकते हैं जो अपने वास्तविक जीवन में नहीं बना सकते आप। बिल्कुल। तो उस स्तर में तो ये बहुत काम करता है। लेकिन आपके पास क्लैरिटी अगर नहीं है, आपको पता नहीं है कि किस इंसान को कैसे जज करना है, अनुभव की कमी है आपके पास, या आपको बताने वाला घर में कोई नहीं है, या आपके शिक्षा में ऐसी बातें नहीं हो रही हैं जहाँ पे बेहतर तरीके से आपको समझाया जाए, तो आपके मिसयूज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। युवा के शिक्षा पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शिक्षा सर, फिर वही, अगर आप युवा जब आप बोलते हैं तो सर गरीब और अमीर को अलग कर दिया करें थोड़ा सा। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट थोड़ा अलग हो जाता है। गरीब के पास जो शिक्षा नहीं है सर, उसके लिए तो ये बहुत बेहतर विकल्प हो जाता है, मैंने आपको बोला है ना। बस थोड़ा सा इसको अगर समझदारी दे दी जाए कि कैसे आपकी जानकारियों को चुरा लिया जाएगा या वो सब जानकारियाँ दे दें, तो युवा के, गरीब बच्चे जो युवा हैं उनकी तो ये बहुत मदद करेगा। हाँ जी, अमीर की बात करते हैं या जो अच्छे परिवारों में पैदा होते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ एक और दिक्कत आ जाती है, यहाँ दिक्कत आ जाती है, आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और सेल्फ कॉन्शियस अगर आप हो जाएंगे तो अपने ही पारिवारिक रिश्तों में, अपने ही दोस्तों के साथ बनाए हुए रिश्तों में, अपने ही समाज में बनाए हुए रिश्तों में आप हमेशा कमज़ोर परफॉर्म करेंगे। अच्छा। किसी के दुख दर्द में खड़े होने की आपके अंदर ताकत नहीं रहेगी। हाँ जी, अपनी लग्जरी से बाहर आके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके आप एक वास्तविक व्यक्ति बन के पूरी तरीके से आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों की, अपने समाज में मदद नहीं कर पाएंगे। अच्छा। क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस बन जाते हैं आप बहुत ज़्यादा। हाँ जी, और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं आपको वास्तविक जीवन में बहुत कमज़ोर करती है, खासकर जब आप रिश्तों की बात करते हैं। यहाँ ये समस्या आ जाती है। जैसे वेस्टर्न कंट्री में लीजिए सर, वेस्टर्न कंट्री में रिश्तों की अगर समस्या है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सोशल इमेज, सोशल मीडिया पे जो वो व्यक्ति है और वास्तविक जीवन में जो व्यक्ति है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल। और इस बहुत बड़े फ़र्क के कारण क्या होता है कि यहाँ वो आदमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और यहाँ वो बहुत बुरा परफॉर्म करता है। सही। यहाँ वो अपने ही बच्चों से प्यार नहीं ले पाता है, उसके अंदर पेशेंस लेवल की कमी आ जाती है, इतने ज़्यादा कंफर्ट में आ जाता है कि जब रिलेशनशिप में डिस्कम्फर्ट में जाके आपको किसी की मदद करनी होती है तो उसके अंदर वो क्षमता बचती नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है अब ना बुज़ुर्गों से या बच्चों से, किसी के भी आउटरीच से अब दूर नहीं है, सबके पास पहुंच चुका है। तो बच्चों पे इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है और बुज़ुर्गों पे क्या इसका बुरा प्रभाव पड़ता है? बच्चों का तो ये समझ लीजिए कि अगर आप 15 साल से, अभी आप देख रहे होंगे एक फैशन बन गया है सर, पेरेंट्स भी अपने बच्चे को सेलिब्रिटी बनाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। राइट। सही। और आज बच्चे भी अगर आप देखें 8 साल, 10 साल, 12 साल वाले बच्चे देखें तो वो इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चैनल चला रहे हैं। अब इसका सर बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा इनके जीवन में, ये बहुत बड़ा। जैसे मैंने आपको बोला सर कि 15 साल तक आपके बिलीफ्स बनते हैं और ये बिलीफ्स, अगर आप इन बिलीफ्स के अंदर अगर परिवार नहीं है, समाज नहीं है, आपको आपके शरीर का नहीं पता, आपको शिक्षा का नहीं पता, तो ये जो बिलीव्स हैं और ये जो आपने 15 साल का जो डेवलप किया है अपने माइंड को, ये माइंड पूरी तरीके से सही दिशा में डेवलप नहीं हुआ है। बिल्कुल। और दूसरा, बच्चा सर क्या होता है ना, जैसे जब आप छोटे हैं, मान के चलिए अभी आप 10 साल के हैं,
तो आपके आसपास भाई बहन होंगे या कज़न्स होंगे या दोस्त होंगे, तो आपको उनके बीच में रहना, उनके बीच में रिश्ते बनाना, उनको समझना, वो तभी होगा जब आप उनके साथ बातें कर रहे हैं, उनको टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं अपने आप को सेलिब्रिटी बनाने में या सोशल मीडिया पे अपने चैनल को चलाने में, तो धीरे धीरे आप क्या करते हैं, अपने ही परिवार से, अपने ही भाई बहनों से, अपने ही दोस्तों से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपके पास टाइम ही नहीं है अभी। और अगर वहाँ पे आपको सफलता मिल जाती है तो आप इमेज कॉन्शियस हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये इमेजिनेशन बचपन में बहुत खतरनाक होती है। ये ऐसा कर देती है आपको कि आप अपने ही लाइफ से आप बहुत बुरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बहुत छोटी उम्र में। क्योंकि आप जो इमेजिन कर रहे होते हैं, वो जो इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन आपको एक अलग बेहतरीन व्यक्ति बना रही होती है, एक सेलिब्रिटी बना रही होती है। और फिर आपके जो आसपास के लोग होते हैं, वो आपसे प्यार करना या आपके साथ दोस्ती करने में उन्हें मज़ा नहीं आता, क्योंकि कुछ भी ऐसा बेहतरीन आप कर नहीं रहे। ये पेरेंट्स को ज़रूरत है बताने की, क्योंकि अभी जो टाइम है ना उस बच्चे का, वो शरीर का विकास करना है। अभी उसको सेलिब्रिटी मत बनाइए। अभी तो उसने 100 साल अगर बच्चा जीवन जिएगा तो अभी तो बहुत बड़ी यात्रा करनी है उसने। अभी सेलिब्रिटी बना देंगे तो कैसे एंजॉय करेगा वो। सही बात। और राइट, अभी उसको शरीर को डेवलप होने दीजिए। पहली चीज़ पेरेंट्स का और समाज का यही काम है कि बच्चों को पहले डेवलप कराइए, उनके शरीर का निर्माण करने दीजिए, शिक्षा को समझने दीजिए, परिवार को समझने दीजिए। बहुत छोटी उम्र में अगर आप उसे सेलिब्रिटी बना देंगे या बच्चा खुद इमेज सेलिब्रिटी की तरह अपने आप को लेने लग जाएगा, तो लाइफ में जब वो युवा हो जाएगा तो उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने की एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो ये एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाने से बच्चा नीरस हो जाता है और बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, नशे में चला जाता है या कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज सुसाइड की कोशिश करते हैं, कितने सारे सुसाइड्स होते भी हैं दुनिया में, सेलिब्रिटीज करते हैं ना। बिल्कुल। क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी सारी जीवन ऊर्जा उन्होंने सिर्फ एक क्षेत्र में लगा दी और वास्तविक जीवन में वो इतनी दूर चले गए कि वहाँ पे वो अपने एक पारिवारिक रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे आज। ये बात है सर। और आज ही अब थोड़ा सर आपने बुजुर्ग का भी मुझसे पूछा था, तो उसके बारे में भी मैं 2 बातें आपसे कहता हूँ। सर जैसे ना एक बेहतर घर, जब मैं आपसे पूछता हूँ तो एक बेहतर घर मैं जो समझता हूँ सर, एक बेहतर घर होता है जहाँ पे एक बच्चा होता है, जहाँ पे एक युवा होता है और एक बुजुर्ग होता है। सही। इन तीनों का मिश्रण है एक बेहतर घर। बिल्कुल। जो छोटा बच्चा होगा वो वहाँ पे मजाक लेके आएगा, बचपना लेके आएगा। जो युवा होगा वो वहाँ पे अपनी जवानी लेके आएगा, अपनी बुद्धि लेके आएगा। बिल्कुल। और जो बुजुर्ग होगा वो वहाँ पे अनुभव लेकर आएगा और संतुलन लेके आएगा। बिल्कुल। राइट। ये एक घर के लिए भी महत्वपूर्ण है और एक समाज के लिए भी और एक देश के लिए भी। आज मैं देखता हूँ सर, हर दूसरा बुजुर्ग, चाहे आदमी है या औरत, वो लगभग बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। इतिहास में चले जाइए सर, इतिहास में बुजुर्ग क्या कर रहे थे सर? बुजुर्ग अपना बहुत सारा समय समाज में देते थे, अपने नीचे के वर्गों को देते थे और अपने घर के अपने बच्चों को समझाते थे कि बेटा संभाल के चलना समाज को, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे आपका समाज दुखी हो, है ना, और मदद करना सबकी। संतुलन, बुजुर्ग का काम है संतुलन पैदा करना समाज में। सही बात। तो बुजुर्गों को तो मैं सिर्फ यही हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ कि आपको अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी है। एक पत्थर सोना बना है, सही। अब इस सोने को आप सोना रहने दीजिए। बिल्कुल। मैं कौन सा बुजुर्ग है जो मुझे प्रेरित करता है? वही बुजुर्ग तो है जो मुझे जीवन में संतुलन देता है, जो मुझे शांत करता है। क्योंकि युवा तो भटका हुआ होता है, युवा तो शांत है ना, और बुजुर्ग का ही काम है उसको शांत करना। बिल्कुल। और आज अगर बुजुर्ग भी 20 साल की जवानी ढूंढ रहा है तो फिर इस समाज को या इस परिवार को कौन शांत करेगा? कौन इसको बोलेगा कि बेटा सबका हाथ पकड़ के चलना? जब खुदा शांत है तो कैसे करेगा, है ना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुजुर्गों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सही जूतों में पैर डाल के चलिए। ठीक। मेरा एक और सवाल है, जैसे बच्चे, युवा और बुजुर्ग, इन सब से मिलके एक समाज बनता है, तो सोशल मीडिया का सामाजिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर आप वहाँ से कुछ सीख के वास्तविक जीवन में बेहतर हो जाएं, इसकी संभावनाएं बहुत कम। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना बहुत आसान है रिश्ते बनाना और वहाँ बहुत आसान है अपनी आर्टिफिशियल छवि को बना लेना। अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है, उससे बाहर आप बहुत आराम से इधर आ जाएंगे। वास्तविक जीवन में आप मुझे झूठ नहीं बोल पाएंगे, मैं तो देख रहा हूँ आप बिल्कुल सही बात, गलत है। राइट। तो यहाँ आकर्षण और यहाँ मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है समाज बनाने के लिए, और यहाँ से सीख के आप वास्तविक जीवन में कुछ अच्छा कर लेंगे, उसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि इधर हर चीज़ बहुत आसान होती है। वास्तविक जीवन में एक दोस्त बनाने के लिए आपको बहुत दिन लगाने पड़ जाएंगे, यहाँ पे आप 10 दोस्त एक 10 मिनट में बना लीजिए, है ना। तो जिस कारण दुनिया आज सोशल मीडिया की तरफ चली जाती है बार बार।
है ना। बिल्कुल। लेकिन ये कुछ ऐसा है कि सर इसका एक जो समझने वाली चीज़ है सर, ये कुछ ऐसी है कि मान के चलिए कि दो भाई थे, वो किसी नए देश में जा रहे थे और कामयाब होने के लिए तो पिताजी ने अपनी जमा पूंजी में से 1-1 लाख रुपए दोनों को दे दिया, बोला जाओ। वो जब उस देश में गए तो एक भाई था जिसने उस देश में बताया, अच्छा वो देश था चोरों का, वो चोरों का देश था। एक भाई गया, उसने बताया कि भैया मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, जितने भी लोगों से मिलता था सबको बताता था, तो उसके दोस्त बन गए, उसको मान सम्मान मिल गया। दूसरा भाई था, उसने कुछ अपने बारे में कुछ नहीं बताया, वो धीरे धीरे उन लोगों को समझता रहा और बहुत साधारण जीवन जीता रहा। कुछ टाइम बाद पता चला कि जिसने अपने बारे में बताया था 1 लाख के बारे में, वो 1 लाख रुपए चोरी हो गए, अब उसे रोटी के भी लाले हैं। और जो ये वाला भाई था, ये अपने काम धंधे को जमा चुका था, अब इसकी 1 लाख भी ऊपर आ गए थे, बढ़ गया था ये जीवन में। हाँ जी, ऑनलाइन सोशल मीडिया ये चोरों का देश है। अच्छा। हाँ, इसको बिल्कुल इसी तरीके से देखिए जो मैं समझता हूँ, ये चोरों का देश है, राइट। आपकी निजी जानकारियाँ, आपकी पारिवारिक जानकारियाँ, आप इसको देना बंद करिए, क्योंकि अगर आप अपनी निजी और पारिवारिक जानकारियाँ सोशल मीडिया को देंगे तो आपका अस्तित्व आप ही के समाज में, आप ही की वास्तविक जीवन में बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे आप। सही। क्यों? क्योंकि आपको जज करने वाले लोग अब पूरा देश है। करेक्ट। मैं अगर आपको ऐसी जगह में डाल दूं जहां आपको हर कोई जज करता है, तो क्या आप कभी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में वो निर्णय ले पाएंगे जो लेने चाहिए? कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। लेकिन आज तो पूरी दुनिया यही तो कर रही है। बिल्कुल यही कर रही है, और यही डेटा तो आपने दे दिया आज उन कंपनीज को जिनको चाहिए था। तो हमें ये समझना है, इंटरनेट को बहुत ही ज़्यादा, बहुत ध्यान से आपको इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया को अपनी ऐसी कोई जानकारी मत दीजिए जो आपकी निजी हो या आपकी पारिवारिक हो, वरना आप खुद तो कमज़ोर होंगे, अपने परिवार को भी कमज़ोर करेंगे आप। और इसका मिसयूज़ बहुत होता है सर दुनिया में। बिल्कुल। ब्लैकमेलिंग बहुत होती है, और कितनी तरह की चीज़ें होती हैं, आपको तो सारा पता है। हाँ, इस चीज़ से मेरा एक जुड़ा सवाल था। हाँ जी, कि जो सोशल मीडिया जो है फेक न्यूज़ और फिर गलत जो भी खबरें हैं उनको प्रसारित करता है, तो इससे हमारे समाज पे और हमारी खुद की जो अपनी सोचने समझने की क्षमता है उसको कैसे प्रभावित करता है? सर ये कुछ ऐसा है कि अगर मेरे पास कुछ आपकी ऐसी जानकारियां हैं जो आपकी निजी हैं और जिससे आप बहुत डरते हैं कि ये समाज तक ना पहुंच जाए, तो फिर मैं तो आपको कैसे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिल्कुल। ठीक है। और अगर आप छोटे बच्चे हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, आपके पास जीवन के अनुभव नहीं है और पेरेंट्स ने छोड़ दिया सोशल मीडिया पे, तो आपका तो मैं दुरुपयोग 2 मिनट में कर लूँगा। बिल्कुल सही। अगर आप शिक्षित वातावरण में नहीं रहते, समझदार लोगों के बीच में नहीं रहते, आप युवा भी हैं, तब भी मैं आपका इस्तेमाल कर लूँगा। और होता है। बिल्कुल। राइट। अभी आप देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कैम बुजुर्गों के साथ होते हैं। करेक्ट। क्योंकि सबसे टारगेट बेस्ट ऑडियंस है वो, उनके पास पैसा भी होता है और समझ कम होती है इंटरनेट को लेके। राइट। तो सबसे ज़्यादा स्कैम उनके साथ हो रहे हैं। तो ये हो रहा है, ये होता रहेगा। एक और चीज़ है, जैसे सोशल मीडिया से जैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन या फिर राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात की जाए, ये भी बहुत होता है। तो इससे एक देश के निर्माण पे क्या फ़र्क पड़ता है? सर मैं समझता हूँ कि ये, अगर आपका सर एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट पे आप और मैं बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्ट पे हों, अगर मुझे पहले से पता होंगे तो फिर अब उस कन्वर्सेशन में आप मुझसे जीत नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात। मैं आपसे हमेशा डोमिनेट करूंगा आपको। करेक्ट। ठीक। और अगर मैं नेता हुआ तो सप्रेस कर देंगे मेरे को, और आप जनता हुए तो मैं 2 मिनट लगाऊंगा आपको डोमिनेट करने में। बिल्कुल। और आप मुझसे ऊपर नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि मुझे आपके सारे पॉइंट ऑफ व्यूज पता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, डेटा। आप सोशल मीडिया पे देखे गए थे, किसी कंपनी ने मुझे भेज दिए, और मैं आपको कन्विंस कर दूंगा हर तरीके से। आप मुझसे बाहर नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि मैं वो डिजाइनिंग लेके आऊँगा आपके पास। तो आपकी नज़र में इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है? सर सबसे बड़ा उपाय है, सोशल मीडिया को आप चोरों का देश समझ लीजिए। राइट। और आप अपनी कोई भी निजी जानकारी या पारिवारिक जानकारी सोशल मीडिया पे नहीं देंगे। आप वही जानकारियाँ देंगे जिससे आपका निजी या परिवार का निजी आहत ना होता हो किसी भी तरीके से। बहुत समझदारी के साथ हर एक चीज़ जो भी आप अपनी बता रहे हैं, बहुत समझदारी के साथ करिए। आप बिल्कुल प्रभावित मत हो जाइए, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या कुछ खो दिया आपने, है ना। ठीक। और सर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक परिवार बनाते हैं, मैं पिता हूँ। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पूरे जीवन मेरे जो बच्चे हैं या मेरे पिताजी हैं या मेरी बीवी है, वो मुझे एक महत्वपूर्ण इंसान के रूप में माने। राइट।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी सारी जानकारी, मैं क्या करता हूँ घर के अंदर, घर के बाहर क्या कमाता हूँ, हर एक चीज़ की जानकारी मैं अपने बच्चों को भी दे देता हूँ, बीवी को भी दे देता हूँ, पिताजी को भी दे देता हूँ। ओके। मैं उस घर का महत्वपूर्ण इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि उनके पास उत्सुकता ही नहीं है मुझे जानने की। राइट। मुझे कुछ छुपाना पड़ेगा, अपनी बीवी से भी, अपने बच्चों से भी और अपने पिता से भी। वो सारी चीज़ तो मुझे छुपानी ही पड़ेंगी, जिससे वो उत्सुकता बनी रहे और मैं उस घर का महत्वपूर्ण इंसान रहूं। और ये हमें समाज से भी चाहिए सर, बिल्कुल। ये हमें आस पड़ोस से भी चाहिए, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशली हर चीज़ अपनी आप दुनिया को बताते चले जाएंगे तो आप कम महत्वपूर्ण हो जाएंगे उसी दुनिया में। आप महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है सर? महत्वपूर्ण वो है जो आपको नहीं पता। नहीं पता। जो पता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि आपकी हर एक जानकारी को वो ले ले, क्योंकि इसी जानकारी, यही जानकारी उसकी ताकत है, इसी जानकारी से वो पैसे कमाता है। हाँ, अभी आपने जब बात की रिश्तों की, तो मेरा इसी से जोड़ा सवाल है कि जो सोशल मीडिया है उसे एक इंडिविजुअल के संबंधों पे और एक मतलब कि कपल के जो रिलेशंस हैं उस पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वो उसमें कोई खलल आता है या फिर वो इससे डेवलप करता है? अगर आप बहुत समझदारी के साथ सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर पति पत्नी हैं या प्रेमी हैं, तो वो क्या करेंगे, जाने अनजाने में अपना व्यक्तिगत रिलेशनशिप खराब कर लेंगे, क्योंकि जो आकर्षण होता है दो व्यक्तियों के बीच में, वो आकर्षण सोशल मीडिया के द्वारा ख़त्म हो सकता है। कारण क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी जानकारी डाल दी है जो मेरे को नहीं पता थी, या वो कुछ ऐसी जानकारी है जो किसी रिश्ते में मेरे पास नहीं आनी चाहिए थी, तो उससे मैं आपको जज करने लगूंगा। यही चीज़ आप भी करने लगेंगे। करेक्ट। और जितना ज़्यादा आप जज करेंगे एक ही छत के नीचे, उतना उस रिश्ते की संभावना कम हो जाएगी एक साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की। आप किसी भी ऐसी रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर सकते जो जज करती हो। राइट। निक। और सोशल मीडिया क्या करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, तो आप अपने ही परिवार को, अपने ही समाज को बहुत मटेरियल दे देते हैं, और वो मटेरियल आपको कमज़ोर कर देगा। राइट। बहुत कमज़ोर कर देगा आपको, और आप कभी एक व्यक्ति के रूप में उस परिवार में या उन दोस्तों के बीच में बेहतर तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमेशा डरते रहेंगे, क्योंकि आपकी कमज़ोरियाँ समाज के पास चली गई। एक और चीज़ है, जैसे कि हम लोग मतलब अभी जो है बहुत मतलब कि इसको ये कह सकते हैं कि हर कोई करता है। एक है स्टेटस डालना, अपने संबंधों को लेकर कपल्स डालते हैं, और एक मतलब कि व्हाट्सएप पे भी डालते हैं और इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने आपको बोला सर कि अगर आपको अपनी निजी जानकारियाँ देनी है तो चोरों को देश में क्यों देते हैं भैया? क्यों देते हैं आप? देखिए होता क्या है सर, ये भी मैं बताऊं क्यों चोरों का देश कहता हूँ। अच्छा, ठीक है। आपका बच्चा है, जब आपका बच्चा कहीं घूमने जाता है, तो आप अपने बच्चे को ये तो बोलते हैं ना कि बेटा जो अननोन होंगे उनसे बात मत करना। ठीक, बोलते हैं? बिल्कुल। क्या सोशल मीडिया पे ये रोक लेंगे आप? नहीं। यस। सोशल मीडिया में क्या होता है, अननोन लोगों से बहुत मिलते हैं, और अननोन लोग आपको रीच कर सकते हैं, और उसमें गलत भी होंगे, सही भी होंगे। लेकिन जितने ज़्यादा अननोन लोग आपको रीच करेंगे, ये समझ लीजिए उतनी संभावना बढ़ जाएंगी आपका मिसयूज होने की। सही बात। राइट। तो यही करता है, बस ये करेगा। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं, अगर आप परिवार के अंदर हैं, और वो जानकारियाँ सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो अननोन लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे आपको, और उसमें अगर गलत तरीके के लोग आपकी प्रोफाइल को देखने लग जाएंगे, तो उससे आपका या आपके परिवार के किसी भी सदस्य का मिसयूज़ करना आसान होता चला जाएगा। ठीक। और बच्चे या युवा, उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती कि वो चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि बहुत अलग अलग भांति भांति के लोग बैठे हैं यहाँ पे, है ना। हाँ जी। मेरे आखिरी सवाल है, सोशल मीडिया का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें दो चीज़ बहुत कॉमन है। एक तो आपको उसको देखना है कंटिन्यूस, और दूसरा है कि जब आप उसको देख रहे हो तो आप एक जगह पे स्थिर हो। ठीक है। तो मेरा इससे सवाल ये है कि इससे हमारी मानसिक स्थिति पे और शारीरिक स्थिति पे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, और इससे कैसे हम बच सकते हैं? सर सबसे बड़ी बात है, ये ना एक एडिक्शन पैदा करता है। राइट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला सर कि जैसे आप 24 आवर्स लीजिए, ये इस 24 घंटे में मैं जहाँ पे आपको रखूँगा वो एक बगीचा होगा, वहाँ इंटरनेट नहीं होगा, किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी इंटरनेट से संबंधित, तो वहाँ वो जो 24 घंटे हैं, और ये एक दूसरा 24 घंटे दूंगा, यहाँ पे मैं आपको इंटरनेट दूंगा, फ़ोन दूंगा, टीवी दूंगा, सब कुछ दूंगा। आप ही
लेकिन इन दोनों 24 घंटे में आप नोटिस करना कि यहाँ पे आप नेचर के साथ ज़्यादा थे, अपने रिश्तों के साथ ज़्यादा थे, अपनी बुद्धि के साथ ज़्यादा थे, ज़्यादा किताबें पढ़ रहे थे, आप ज़्यादा अच्छी स्लीप ले रहे थे, ज़्यादा शांत थे आप, राइट। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मानसिक स्तर पे व्यस्त थे, है ना। Right. ये तो मैंने एक दिन बोला, राइट। लेकिन इसको अगर मैं 1 साल कर दूं तो फिर क्या होगा, फिर आपका दिमाग इस स्थिति में रहने के लायक ही नहीं है, राइट। वो भागना सीख गया, एडिक्शन आ गई उसको। एडिक्शन आ गया। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत क्रिएट करता है, ये बहुत एक्साइट करता है आपको बार बार, और हमारा दिमाग लगातार एक्साइट होना चाहता है। उसका कारण ये है क्योंकि आज हमने ना अपने दिमाग को स्थिरता में बिठाना बंद कर दिया है। बंद कर दिया है। हमारा दिमाग भाग रहा है ना, 1 मिनट में 10 विचार ले रहे हो आप, 8 से 10 विचार। एक्चुअल में 8 से 10 विचार नहीं थे हमारे इतिहास में, हाँ, बिल्कुल। स्थिर थे हम। ये हमने अपने दिमाग को इंटरनेट के द्वारा इतना भगाना शुरू किया है, और अब आपका ये विकल्प नहीं है। जैसे ही आपका दिमाग भागेगा विचारों के रूप में, अब आपकी मजबूरी है इंटरनेट, वो विचार भगाएगा आपको, बार बार चोट मारेगा आपके दिल पे, और आप फटाफट मोबाइल पकड़ेंगे, बिल्कुल ये करेगा। और मैं सर इसका एक ही तरीका, मैंने जो रिसर्च करी है और उसके बेसिस पे मैं अपने बच्चों की, अपने दोस्तों की मदद करता हूँ, वो एक ही चीज़ बोलता हूँ, अच्छा, क्या? स्वार्थी हो जाइए थोड़ा सा ओके, इंटरनेट के साथ। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और इतने बड़े स्वार्थी हो जाइए कि सिर्फ पहले सोच लीजिए कि मुझे चाहिए क्या, राइट। और उस सोच को लेके जाइए, और जो लेना था लीजिए, और गेट बंद करके वापस आ जाइए। बहुत बढ़िया। इंटरनेट आपका एक इतना सा भी मिसयूज़ नहीं करेगा लाइफ में, और इंटरनेट से आप इतने ज्ञानी हो जाएंगे, इतने समझदार हो जाएंगे जिसका हिसाब नहीं। राइट। लेकिन ईमानदार रहना। करेक्ट। हाँ, वो कुछ भी दिखाए आपको नहीं देखना, आप सोच के जाइए मुझे क्या करना है, बिल्कुल। और वो ले लीजिए, वापस आ जाइए। हाँ जी, बस इतना कर दीजिए आप काम, और फिर आप इसका पॉजिटिव जो आपकी ज़िंदगी में फ़र्क आएगा वो आप खुद देख लेंगे। राइट। हाँ जी। अच्छा, सोशल मीडिया से क्या मतलब एंजाइटी और डिप्रेशन भी बढ़ता है? हाँ जी, बढ़ेगा। मैंने सर बोला आपको कि एक आपकी रियल लाइफ होती है, और एक आप अपनी काल्पनिक लाइफ कर लेते हैं। वो जो सोशल मीडिया है ना, वो आपकी जो काल्पनिक इमेजिनेशन जो आपने अपनी सेल्फ इमेज बनाई है, वो सेल्फ इमेज ना आपकी रियल लाइफ से बहुत दूर चली जाती है, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता चला जाता है। राइट। क्योंकि यहाँ पे तो आप फिल्टर मार मार के फ़ोटो लगा रहे हैं, सब कुछ अपना बेस्ट दिखा रहे हैं, राइट। लेकिन आप हमेशा बेस्ट नहीं थे ना, नहीं थे, आपने फेलियर भी हैं आपकी लाइफ में, वो फेलियर आप यहाँ से हटा रहे हैं। बिल्कुल। तो यह आर्टिफिशियल समाज बनाया है आपने, अपनी जो बेस्ट चीज़ थी उसके साथ जोड़ा आपने उसको। राइट। लेकिन यहाँ पे जो वो आदमी है, यहाँ फेलियर्स भी हैं उसके साथ। राइट। तो ये बनाएगा स्ट्रेस, और आपको अपने एक ही जीवन में 2 जीवन जीने पड़ेंगे। ओके। राइट। और आपके जीवन में जितने भी सुख आएंगे, जितने भी रिश्ते आएंगे, जो भी सफलता आएगी, वो आएगी वास्तविक जीवन से। लेकिन वास्तविक जीवन को तो आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा ना, इस पे शरीर पे ध्यान है, क्योंकि आप तो यहाँ पे हैं। तो यहाँ आ जाएंगी प्रॉब्लम। सही समय पे आप अपने शरीर को नहीं संभाल पाएंगे, सही समय पे आप अपनी एजुकेशन को नहीं संभाल पाएंगे, सही समय पे आप वो निर्णय नहीं ले पाएंगे जिससे एक बेहतर जीवन में आप जा सकें। राइट। क्यों? क्योंकि समय से अब आपकी लड़ाई चल रही है। करेक्ट। क्योंकि समय को आपने देखा ही नहीं, आप तो यहाँ है ना, तो इसको बनाने में लगे आप। करेक्ट। तो ये आ जाएगी प्रॉब्लम सबसे बड़ी। ठीक है। हाँ जी। और आप कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे सोशल मीडिया से बचने के लिए, और अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं? मैं तो जी यही बोल सकता हूँ कि पेरेंट्स को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ओके। और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि स्कूल को लेनी पड़ेगी। आप इस तरीके के प्लेटफॉर्म लेके आइए, इस तरह का कंटेंट लेके आइए, जहाँ एक बच्चे को बचपन से पता हो कि किस तरीके से मुझे सोशल मीडिया के साथ जाना है, और क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी। राइट। और अगर आप वो क्लैरिटी दे देंगे तो बच्चा अपने जीवन में बच जाएगा, उसका शरीर का विकास हो जाएगा, मानसिक विकास हो जाएगा, रिश्ते अच्छे रहेंगे, और जीवन में जो सफलता उसको चाहिए, जो आदमी सर एक अच्छे शरीर में है और अच्छी बुद्धि में है, वो कैसे गलत हो जाएगा जीवन में? बिल्कुल गलत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप पेशेंस रखिए, स्वार्थी मत बनिए। करेक्ट। आप उसको सेलिब्रिटी नहीं बनाइए, आप उसको एक अच्छा इंसान बनाइए। राइट। एक अच्छा इंसान बन गया तो सेलिब्रिटी उसके घर आएगा। बिल्कुल। सही बात है। सही है। तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ जी कि थोड़ा ध्यान रखें बच्चों को हमने बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है। ठीक है। और प्रेरित करिए अपने परिवार में, समाज में लोगों को, और जागरूक करिए। और अगर आप खुद नहीं हैं तो बहुत सारा कंटेंट है जहाँ से आप समझ सकते हैं सब चीज़ें। तो यह था आज का पॉडकास्ट। अगर यह आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। हमें सुनने के लिए धन्यवाद जी।